अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है, उनकी वर्किंग और उनका रिप्रेजेंटेशन सारा का सारा हमने उस वीडियो में देख लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज के इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं उनमें है इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम रिलेशनल या हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट्स और रिलेशनल एक्सप्रेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स या हम कहेंगे कंपैरिजन स्टेटमेंट जो होते हैं एंड इवॉल्व विद रिजल्ट। जो फिर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है वो आता है, रिटर्न जो करते हैं वो ट्रू और फॉल्स में आ जाता है। जैसे कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उनका भी रिजल्ट भी हो वो भी रिटर्न जो करते हैं वो करता है ट्रू और फॉल्स। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को या कंडीशनल एक्सप्रेशंस को या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम जो यूज़ ऑपरेटर्स करते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और वो रिटर्न जो करते हैं वो ट्रू और फॉल्स उनका आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर हम इस पाइथन की बात करेंगे, पाइथन में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, या हम ये कहेंगे पाइथन 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स का सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो एक्चुअली इसमें 3 तरह के हैं। एक है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, तीसरा है नॉट ऑपरेटर। तो जो इन 3 ऑपरेटर्स जो है इनमें 2 ऑपरेटर्स एंड और जो है एंड और ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स है, वालेस जो तीसरा जो है एंड ऑपरेटर वो यूनरी ऑपरेटर है। क्योंकि जब हमें मालूम है बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के लिए, और यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जिनको खाली एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो यहाँ दे आर क्रूशियल एंड यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग लॉजिक विद इन द प्रोग्राम। हाँ, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम डिसीजन ले सकें, डिसीजन स्टेटमेंट्स को लिख सकें। किसमें, प्रोग्राम में। प्रोवाइड 3 प्राइमरी लॉजिकल। पहला है एंड। पहले हम एक एक करके अब हम इन तीनों को देख लेंगे कैसे इनकी वर्किंग क्या है, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिक एंड ऑपरेटर हम कहेंगे, लॉजिक एंड ऑपरेटर। इसको हम डिनोट करते हैं पाइथन में सिंपल एंड से, स्मॉल लेटर्स में एंड। वी कैन से एंड एक कीवर्ड है जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस। अब ये एंड की वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है। मैंने बोला जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये किस पे काम करते हैं, ये कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को या कंपैरिजन एक्सप्रेशन को या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए में 5 है, ठीक, बी में 6 है, सी में 7 है। ए में 5 है, बी में 7 है। अगर हम यहाँ पे करेंगे इफ अगर ए लेस देन 5, सॉरी बी, ए लेस देन बी, A less than B and A less than C। देखो यहाँ पे मैंने ये भी एक
कंपैरिजन ऑपरेटर यहां यूज किया गया है लेस देन, यहां पे भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया गया है लेस देन। तो यहां पर एक कंडीशन स्टेटमेंट है, कंडीशन के बुनियाद पे यहां पे प्रिंट कराऊंगा प्रिंट ए इज स्मॉलर। एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन में मैंने लिखा है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, 3 नंबर्स मैंने लिए हैं, ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, क्योंकि जो ये ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब है जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको किस में डालो, ए में, दैट इज ए हियर एक्ट्स एज ए कंटेनर, ये कंटेनर का काम करता है, तो जिसमें एक वैल्यू 5 स्टोर किया गया है। तो इसका मतलब है ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है। तो यहां पे कंडीशन है अगर मैं प्रोग्राम अगर ए लेस देन 5 बी है, पहले क्या होगा, पहले ए लेस देन बी, क्योंकि हमने पढ़ा है जो प्रेसिडेंस है, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो होती है वो किसको होती है, वो होती है पैरेंथेसिस को। तो पहले क्या होगा यहाँ ए लेस देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी इवैल्यूएट या फॉल्स, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा है जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये कंपेयर करके रिजल्ट इनका या ट्रू में आता है या फॉल्स में आ जाता है। तो पहले ए लेस देन बी, ए क्या है 5, क्या 5 6 से छोटा है, यस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा इवैल्यूएट ट्रू, इसके रिजल्ट इवैल्यूएट होगा ट्रू, तो यहां पर ट्रू रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हाँ, इसके बाद एंड है, फिर ये रिजल्ट, फिर ये कंडीशन चेक होगी, क्या ए लेस देन सी है, क्योंकि सबसे पहले जो एज पर द प्रेसिडेंस सबसे पहले कहां कौन से इवैल्यूएट हुआ, किस पर काम होगा, पैरेंथेसिस में जो है ए लेस देन सी, ए क्या है 5, सी क्या है 7, क्या ए सी से भी छोटा है, हाँ, क्योंकि ए में 5 है, सी में 7 है, इसका मतलब है ए सी से भी छोटा है, तो ये भी क्या इवैल्यूएट होगी ट्रू। तो यहां पे ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हम कहेंगे या कंपैरिजन ऑपरेटर यहां पर यूज किया गया है, कंपैरिजन ऑपरेटर यहां पे यूज किया गया है, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है यहां पे, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इन दो कंडीशनल स्टेटमेंटों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो ये एंड कर रहा है, वो ये एंड कर रहा है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और ये कंबाइन करता है इस कंडीशनल स्टेटमेंट को इस कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। तो फिर आफ्टर इवैल्यूएशन रिजल्ट या ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अब यहां पे सवाल है, क्या ये भी ट्रू इवैल्यूएट हुआ, ये भी इवैल्यूएट ट्रू हुआ, इसका भी रिजल्ट ट्रू आया, इसका भी रिजल्ट ट्रू आया, क्योंकि 5 6 से भी छोटा है, 5 7 से भी छोटा है। अब सवाल है क्या टोटल जो इसका रिजल्ट होगा वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, इस सारे एक्सप्रेशन का, इस सारे स्टेटमेंट का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। एंड का है, जो एंड ऑपरेटर है, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर एंड ऑपरेटर फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर काम क्या होता है, लॉजिक कंपैरिजन या कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करना, जितने भी कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे एंड में उन सारों का रिजल्ट, उन सारों का रिजल्ट अगर ट्रू में आएगा फिर ही ओवरऑल रिजल्ट ट्रू में आएगा। इसका मतलब है इसमें दो है, ये भी है ये भी है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है, इसका भी ट्रू आना चाहिए, इसका भी ट्रू आना चाहिए। एंड इसका मतलब और उर्दू में और का मतलब दोनों का जितने भी इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे इस एक्सप्रेशन में, इस स्टेटमेंट में, उन सारों का रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, फिर ही ओवरऑल रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। ठीक, सो हम कह सकते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये वो, सॉरी, जो कंडीशनल ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये वो ऑपरेटर्स है जो हम यूज करते हैं टू कंबाइन टू आर मोर conditional statements, or we can say these comparison operators. तो यहां पे क्या है, the result of this logical and is true when all these expressions evaluate true. जब सारे के सारे जो यहां पर जो expressions है, जो ये relational ऑपरेटर्स में यूज किया गया है, जब सारे के सारों का रिजल्ट ट्रू आएगा फिर ही इसका रिजल्ट एंड का रिजल्ट ट्रू में आएगा। ठीक, अगर हम रियल लाइफ से इसको जोड़ देंगे, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर 10 आदमी है, एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ कुछ हाथापाई की, तो यहां पे अगर 10 आदमी है, 10 आदमी बोल रहे हैं कि नहीं इसने गलती की, इसने
मतलब ए ने बी को मारा, 10 आदमी कह रहे हैं ए ने बी को मारा, फिर ये माना जाएगा ठीक है ये सच बोल रहा है। अगर 10 में से एक ने कहा कि नहीं मारा, ना बोल रहे हैं मारा है, तो फिर ये नहीं तस्वर नहीं किया जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, फिर ये फॉल्स डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहां पे भी वही है, सारे के सारे जो रिलेशनल यहां पर एक्सप्रेशंस है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ये इवैल्यूएट ट्रू होने चाहिए, फिर ही एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू में आएगा। होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमारे यहां पर 4 है, ए है 5, बी है 6, सी है 8, डी है 9, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है। तो मैं यहां का क्या करूं, मैं लिखूं यहां पे इफ ए लेस देन बी एंड, यहां पर मैंने एंड एक किया, फिर लिखूंगा ए लेस देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी। तो यहां पे मैं प्रिंट कराऊं क्या, आई एम ओके, क्योंकि हमने अभी इफ नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको बस देखते रहो, याद रखो। देखो यहां पे मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी सी एंड डी। तो ए में 5 डाला, बी में 6 डाला, सी में 8 डाला, डी में 10। अब यहां पे कंडीशन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पे 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम जो किया वो इस एंड लॉजिकल एंड ने किया, क्योंकि हम एंड को स्मॉल लेटर्स में, एंड ऑपरेटर को हम ए एंड डी स्मॉल में, ये कीवर्ड है एंड के लिए, एंड लॉजिकल एंड के लिए। हाँ, ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, बिल्कुल है, ये ट्रू आएगा। फिर ये वाले ए लेस देन सी, क्या 5 सी से भी छोटा है, बिल्कुल है, 5 सी से भी छोटा है, ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 डी से बड़ा है, नहीं, 5 10 से बड़ा नहीं है, ये क्या आएगा, फॉल्स। देखो यहां पे 2 एक्सप्रेशन जो है, पहली और सेकंड, ये ट्रू इवैल्यूएट हो गई, लेकिन जो लास्ट वन है ये फॉल्स हो गई। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो इसका आएगा वो फॉल्स हो गया, क्योंकि एंड में ये है कंडीशन कि सारे के सारे जितने भी उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, फिर ही रिजल्ट ट्रू में आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स में आएगा। अगर एक भी फॉल्स आएगा तो सारे का सारा रिजल्ट फॉल्स डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये फॉल्स आएगा तो प्रिंट होगा आई एम ओके। होप अब आपको समझ आया होगा कि एंड ऑपरेटर कैसे काम। यहां पे क्या है, क्योंकि मैंने बोला एंड किसने काम किया, बाइनरी ऑपरेटर है। देखो ए और बी 2 ऑपरेंड की जरूरत है, ए एंड बी 2 ऑपरेंड की जरूरत है, इसको 2 कम से कम 2 की जरूरत पड़ती है यहां पे। तो यहां पे है द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल एंड इज ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों के एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, ये भी और ये भी ट्रू है, तो फिर रिजल्ट ट्रू में आए, अदरवाइज फॉल्स है। होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे लॉजिकल और पर, दूसरा ऑपरेटर इसका वो है लॉजिकल और। इसको डिनोट करते हैं हम OR से, स्मॉल OR से, ऐसे OR से। दिस इज द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिनोट द लॉजिकल और। ठीक, अब पाइथन में इसको ऐसे कहते हैं। अब इसका काम क्या है, देखो ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर है, इट इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसका ये उल्टा है, क्योंकि जो लॉजिकल एंड में वहां पे क्या था, वहां पे था कि तभी रिजल्ट ट्रू होगा जब सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू इवैल्यूएट होंगे, अदरवाइज फॉल्स है। यहां पे है अगर एक भी, अगर लॉजिकल एंड और ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। अगर एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हुआ, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही एग्जाम्पल लूँ, a = 5, b = 6, c = 8 एंड d = 9, 4 यहां पर लिए मैंने वेरिएबल्स। अब मैं करूं इफ a लेस देन b एंड और यहां पर यूज किया, a लेस देन c और किया, a लेस देन d। देखो यहां पे क्या है, क्या a लेस देन ट्रू है, लेस देन b है, यस, a 5 है, b 6 है, ये ट्रू इवैल्यूएट हो गई। क्या a लेस देन c है, हाँ ये 5, ये 8, ये भी ट्रू होगी। क्या a लेस देन d है, हाँ ये 5, ये सारे के सारे क्या हुआ, तो ये क्या ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब
अगर मैं यही लिखूं, इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन डी, तो क्या होगा? देखो, ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या ए ग्रेटर देन सी, क्या 5 सी से बड़ा है? 5 सी से बड़ा है? 5 8 से बड़ा है? नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या ए 5 से डी से बड़ा है? क्या 5 सॉरी हाँ, क्या ए डी से छोटा है? ए लेस देन डी है यहाँ पे, क्या ए? हाँ, ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू होगा। क्यों? ये भी फॉल्स, ये भी। 3 है यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। 3 को जोड़ने के लिए हमने दो जगह ऑपरेटर और यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स हम लॉजिकल और हमने यूज किए हैं। एक कंडीशन जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, ये ट्रू वैल्यूड हो, बाकी क्या हुए? फॉल्स हुए। तो रिजल्ट क्या हुआ? ट्रू हुआ। इसका मतलब है लॉजिकल आर में क्या है? अगर एक भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। हाँ, अगर सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। उसी वक्त फॉल्स होगा जब सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट इवैल्यूएट फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू होंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये है, कम से कम एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होना चाहिए, वो एक रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। 10 होंगे, 12 होंगे, 1000 होंगे, 1000 में अगर वो आपस में और के से जुड़े हुए हैं, अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट वहाँ पर ट्रू हुआ तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू आएगा। तो हम कह सकते हैं जो और लॉजिकल और है, इट इज़ अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द लॉजिकल एंड। तो इसके बाद अब लास्ट वन है, दैट इज द नॉट ऑपरेटर। हाँ, अब हमारा है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। जो लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट, इसको हम डिनोट करते हैं एनओटी से, एनओटी से, स्मॉल एनओटी से। ये कीवर्ड है टू डिनोट द लॉजिकल नॉट। तो मैंने बोला कि जो भी लॉजिकल आर है, लॉजिकल एंड है, दे बाइनरी ऑपरेटर्स, दे रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन जो, लेकिन कम से कम उनको 2 ज़रूरत है, 2 एक्सप्रेशन की ज़रूरत है ऑपरेशन करने के, जोड़ने के लिए। यहाँ पे खाली एक है, ये यूनरी ऑपरेटर है, मीनिंग इट ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड पे ये काम करता है। जैसे इसका काम क्या है? ये नेगेट करता है, ये टॉगल करता है। ये क्या करता है? ट्रू को ये, अगर मैं ट्रू को ये बनाता है फॉल्स, और फॉल्स को करता है ये ट्रू। इसका काम यही है, ट्रू को ये फॉल्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं a = 5, इसका काम क्या है? इसका काम है नेगेट करना, ट्रू को फॉल्स बनाना, फॉल्स को ट्रू करना। फॉर एग्जाम्पल अगर a = 5, b = 6, अगर मैं लिखूं a <5, a <5, एक ही एक्सप्रेशन है, a <5, a 5 से छोटा, ये क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? a में 5 है, b में 6 है ना? तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, ट्रू है ना। लेकिन अगर मैं यहां करूं एंड यूज, एंड a = b, सॉरी नॉट करूं यूज, नॉट ऑपरेटर, तो रिजल्ट आएगा ये ट्रू, इसको बनाएगा ये फॉल्स। ट्रू को ये क्या करता है? फॉल्स। अगर अब यहां पे फॉल्स होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं a <b, एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या होगा? a <b, a में क्या है? 5, b में क्या है? 6, क्या 5 c से बड़ा है? 5 c से नहीं, ये तो फॉल्स आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको नॉट करूं यहां, तो ये बनाएगा इसको ट्रू। इसका मतलब है ये नेगेट करता है, ये ट्रू को किस में कन्वर्ट करता है? फॉल्स को। वो फॉल्स को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रू में करता है। इसका मतलब है इट नेगेट्स द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेंड, नेगेट करता है ऑपरेंड का वैल्यू। ठीक, तो सो इफ द ऑपरेंड इज ट्रू नॉट टर्न्स फॉल्स, अगर ऑपरेंड ट्रू होगा तो इसको क्या बनाता है? फॉल्स। एंड इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स नॉट टर्न्स इट ट्रू। ये किसमें? जैसे यहां पे है एग्जांपल 5 > 10, क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं है ना, 5 बड़ा नहीं है ना, तो ये क्या है? यहां पर ट्रू होना चाहिए ना। लेकिन 5, ये बोल रहा है 5 <10 है, नहीं है, ये क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉल्स। लेकिन जब ये नॉट से एनकाउंटर्ड होता है, नॉट लॉजिकल नॉट से, तो इसको
ट्रू में बदल जाता है। तो इस तरह से तीनों के तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब हम इसकी प्रेसिडेंस देखेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर क्या होगा। अगर हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में ये तीनों के तीनों आ गए तो पहले हमें कौन से इवेलुएट करना है, कहाँ से हम ऑर्डर का ऑपरेशन क्या होगा हमारा। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी यहाँ पे, प्रायोरिटी जो होगी, पहले जो किया जाए वो है नॉट लॉजिकल नॉट को, यानी NOT को, इसको लॉजिकल नॉट हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, लॉजिकल नॉट को हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो होगा वो है लॉजिकल एंड, वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि दिस AND एंड ऑपरेटर। दूसरे इससे कम, सबसे कम जो प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी जो होगी वो है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, NOT से। ठीक, होप आपको समझ आया होगा कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो नॉट को होगा, उसके बाद है एंड को होगी, उसकी सॉरी नॉट के बाद और है, और भूल गया था, हाईएस्ट नॉट को है, और यहाँ पर और है लास्ट में जो है वो आर को होगी। हेयर नॉट हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस फॉलोड बाय, इसके बाय एंड है, और लास्ट में जो सबसे कम जो प्रेसिडेंस है वो किसको है, आर को है। उससे ज़्यादा जो हो वो किसको है, एंड को है। उससे ज़्यादा जो है वो किसको है, नॉट को है। इसका मतलब है इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, वो किसको है, नॉट को होगी। होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करती है, और प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। होप ये सारे के सारे टॉपिक, जो सब टॉपिक्स हमने यहाँ रखे हैं, ये कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल देख लेंगे अदर टॉपिक विच आर रिलेटेड विद दीज ऑपरेटर्स। टिल देन बाय।